तो गुरु किसी पार्टिकुलर सीन में दो बड़े कैरेक्टर बहुत ही सीरियस ढंग से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ओडी में बैठी हुई जितनी सारी ऑडियंस है वो हंस रही है, तो इसका क्या मतलब होता है आपको अच्छी तरीके से पता हुआ है। मार्च में धुरंधर आई थी, उसके साथ भाई इसका क्लैश होने वाला था टॉक्सिक का। एंड वहाँ से भाई ये पोस्टपोन होते होते भाई अब आई हुई अगस्त में। 800 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। गीतू मोहनदास के ऊपर कितने अच्छे लेवल का ट्रस्ट करके भाई इतने सारे पैसे, प्रोड्यूसर हैं भाई ये, और ये क्या सोच करके भाई इस मूवी में इतना सारा पैसा लगाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई मूवी की स्टोरी की। मूवी की स्टोरी की मेरा जहाँ तक ओपिनियन है या फिर मेरा जो गेस है वो ये कहता है कि अगर किसी अच्छे डायरेक्टर के हाथ में बनी होती ना तो इस मूवी की स्टोरी जो होती है इस कदर की फटती कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले एकदम से मिस बेच बनाया, उस वजह से जिस तरीके से ये गड्ढे में जा रही है उसको आप अच्छे तरीके से जान सकते हो। आइए बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, लेकिन उसके पहले वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन उसके पहले स्पॉइलर अलर्ट है, अगर आपने मूवी को नहीं देखा हुआ है या फिर देखने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से भाई चीड़-फाड़ होने वाला है। और बात करते हैं इनिशियल पॉइंट से, राया की ज़िंदगी से। तो राया की ज़िंदगी जो होती है बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर से दिखाया गया है। इनकी मम्मी जो होती हैं कोठे पर रहते हैं और इनकी एक बहन भी होती है जो आगे चल करके भाई नयनतारा के रूप में एग्जिस्ट करती है। और वहाँ पे इनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई गई है कि वो आप देखोगे तो बोलोगे क्या ही यार देख रहा हूँ। इनकी माँ जो होती है भाई अपने पति को बहुत ही बेरहमी ढंग से मारते हैं और वहाँ की तंगी इतनी ज़्यादा रहती है कि भाई नयनतारा को भी वो कोठे पे बैठा देते हैं और इस वजह से भाई ये छोटे से होते हैं और वहीं पे अपनी माँ को भी वो मार देते हैं। अब इनकी बड़ी बहन यानी कि नयनतारा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको पालने की, और वहाँ से भाई सब कुछ वो करती है जो नहीं करना चाहिए इनको पालने के लिए। और आगे चल करके भाई इसके दिमाग में वो चीज़ों को ले करके अपनी माँ का मर्डर, अपने पिता का मर्डर, फिर अपनी बहन को ऐसे ऐसी जगहों पे देखना, ये जो सारी चीज़ें होती है उसको दिमाग में इस तरीके से घर करती है, इस तरीके से वो टॉक्सिक बनाता है कि जिसे देखने के बाद दिमाग की दही हो जाती है। जब ये बड़ा होता है अपना विस्तार फैलाता है एक गैंगस्टर के रूप में तो गोवा में जाकर के एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं। और उनकी बहन जो होती है नयनतारा वो उनसे प्रॉमिस करवाती है कि तुम्हें एक दिन पूरे गोवा का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है, यानी कि पूरे गोवा पे उनको राज करना है। और वहाँ पे जो विलन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सेल्वाडोर, और उनकी बीवी होती हैं भाई हुमा कुरैशी, और उनकी बेटी जो होती हैं तारा सुतारिया। अब इनके बीच में कुछ लव लोचा चलता है जिसके बाद भी बहुत सारा ट्रॉमा भी होता है। और जब सेल्वाडोर जो होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, उनके दिमाग में भी एक राहत आती है कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये जो चीज़ है बहुत आगे चल करके बहुत कुछ बड़ा बन सकती है, इसलिए जिस हाथ में मेरी बेटी का हाथ है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल। एंड उसी के कुछ देर स्टोरी चलने के बाद ये जो होते हैं एक मीटिंग के दरमियान में एक सर्कस में जाते हैं जहाँ पे एंट्री होती है भाई हमारे कियारा आडवाणी की। एंड वहाँ पे उनको देखने के बाद ये बंदा एकदम से पागल सा हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे एक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे फाइट भी होती है, और जो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है एकदम कुछ चीज़ें ऊपर से आती है, कुछ चीज़ समझ में आती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये बंदा तारा सुतारिया से तो शादी कर ही रहा है, उनके बीच में प्यार के चक्कर में पड़ा ही है। यहाँ के बाद इमोशनल टच जो होता है इमोशनल प्यार के रूप में भाई कियारा आडवाणी के चक्कर में पड़ता है। और कुछ देर चलने के बाद भाई सेल्वाडोर को पता चलता है कि इनका चक्कर जो होता है वो सर्कस वाली लड़की के साथ भी चल रहा है, तो उनको धमकी देता है भाई कि अगर तुमने इस चीज़ को नहीं छोड़ा हुआ तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। उसी दरमियान में भाई यश को पता चलता है कि उनकी जो कियारा आडवाणी के साथ जो चक्कर चला उसकी वजह से भाई वो बाप बनने वाले हैं। और जब सेल्वाडोर ये कहते हैं, धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी जो मासूका है उसको या फिर उसके पेट में जो पल रहा बच्चा होता है उसको दोनों को मार दूंगा, तो ये बंदा टॉक्सिक तो पहले रहता ही है, इसको मारने के प्लान बनाता है। और जिस दिन इसकी शादी रहती है भाई उसी दिन अपनी बहन नयनतारा के साथ भाई उसको ख़त्म कर देता है। उसी एक्शन में, उसी फाइट सीन में भाई तारा सुतारिया भी मारे जाते हैं। यहाँ से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डार्क सिनेरियो में जाते हैं। एंड वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी भी बिल्ड होती हैं जहाँ पे कियारा आडवाणी जो होती हैं भाई एकदम से अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। क्योंकि कियारा आडवाणी का एक कन्वर्सेशन वहाँ पे मैंने देखा हुआ है जहाँ पे नयनतारा के सामने वो खड़ी होकर के पूछ लेती हैं कि जो हमारा यश है वो हमसे इमोशनल टच के रूप में जुड़ा हुआ है या फिर वैसे ही फ्लाइट कर रहा है या फिर जैसे लड़कियों के साथ पिछली चीज़ों के साथ उनके टाइम पास कर चुका है वैसे टाइम पास हमारे साथ भी चल रहा है। ये चीज़ जो होता है भाई यश सुन लेते हैं, बैक में आ जा करके उनको हर्ट भी होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एंड यहाँ से भाई जो चीज़ें देखने को मिलती है बहुत इंतज़ार करता है। इधर वो बंदा अपना विस्तार फैला रहा है, पूरी तरीके से गैंगस्टर को ख़त्म कर रहा है और एक वाइल्ड रूप में जाकर के पूरी तरीके से एकदम से अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर इंतजार कर रहे हैं कियारा आडवाणी की आज नहीं तो कल बंदा सब कुछ भूल जाएगा और मुझे माफ़ कर देगा और मुझसे मिलने जरूर आ जाएगा। और इस चीज़ के दरमियान में स्टोरी चलते चलते उनका बेटा जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है और लास्ट में जब फिर से एग्जिस्ट करते हैं या गोवा में आकर के
तो वो मना कर देते हैं कि भाई हम कियारा आडवाणी से नहीं मिलेंगे, और कियारा आडवाणी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसी सर्कस में भाई ब्लास्ट करके अपने आप को मार देते हैं। यहाँ का जो सीन होगा, आपने ट्रेलर में देखा होगा, इसका जो बेटा होता है वो उसकी गाड़ी में बैठा होता है और वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, वहाँ पे एक्सीडेंटली जो गाड़ी होती है वो जाके खाई में गिरते हैं और यस जा करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे वो चीज़ बचा नहीं पाते। ये जो पॉइंट होता है मूवी का, ये सोच लो कि एकदम सेंट्रल पॉइंट है, और वो चीज़ होती है, अगर जिसने समझ लिया वो पूरी मूवी को समझ लिया, जो नहीं समझ पाया वो समझ लो कुछ नहीं समझ पाया। क्योंकि यहीं से टिकट की जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है भाई, और टिकट की जो लाइफ होती है, अगर पूरी मूवी को आप देखोगे, स्पॉइलर अलर्ट यहीं से है कि टिकट का जो ज़िंदगी होती है या फिर जो कैरेक्टर होता है वो पूरी मूवी में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है, लास्ट में जो चीज़ आपके दिमाग में बूम करके फटेगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या फिर जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है वो चीज़ साला है ही नहीं यार, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ये चीज़ जो होती है आगे चल करके कितना ज़्यादा वाइल्ड रूप में लेती है, कितना सीरियस ढंग से दिखाते हैं, क्योंकि टिकट का कैरेक्टर जब फर्स्ट सेकंड पार्ट में जाकर के खुलता है या फिर जिस हिसाब से वो बंदा कैरेक्टर अपने निभाता है, खुद के अंदर ही घुस करके भाई खुद को ही इमेजिनेशन करता है बंदा, अपनी बनाई पूरी की पूरी जितनी विरासत है सबको भाई ख़त्म करता है। और इसके साथ जो होता है भाई, इसके साथ जितने लोग होते हैं वो देख करके इसको पागल रहते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है यार, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फालतू में हर जगह गन चला रहा है, फालतू में लोगों को मार रहा है और वहाँ पे कोई है ही नहीं है। और एक सीन में तुम्हें बताऊँ कि जहाँ पे टिकट होता है, इनके कुछ क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके बीच में वो बंदा घुसता है, दिखाते भी हैं कि हाँ टिकट यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे गोलीबारी चलती है, लास्ट में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड वहीं पे भाई जितने सारे कैरेक्टर हैं, इतने ज़्यादा घूम फिर के ये मूवी चलती है। कुछ कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो उनको अगर मूवी में नहीं भी रखते तो मूवी का रन टाइम जो होता है वो भी शॉर्ट होता है, मूवी फास्ट फेस में भी जाती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भाई रुक्मणी बसंत का है। रुक्मणी बसंत का कैरेक्टर इतना ज़्यादा वाइल्ड है, जिस हिसाब से उनको कैरेक्टर को रखा गया, रुक्मणी बसंत इतना ज़्यादा ग्लैमर के रूप में दिखी हुई हैं, इतने ज़्यादा समझदार दिखी हुई हैं, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है यार, कि सब जानते हुए कि बंदे के अंदर क्या चल रहा है, उसके पीछे का कितने सारी लड़कियां आई हुई हैं, या फिर दो लड़कियों की मृत्यु भी हुई है। कियारा आडवाणी के साथ उसका इमोशनल टच था, उसकी भी मृत्यु हुई है, उसके चक्कर में उसके बेटे का भी मृत्यु हुई है। तारा सुतारिया भी उसके शादी के दिन ही मारी गई हैं, फिर भी ये बंदी उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है भाई। और जिस हिसाब से वहाँ पे देखने को मिला है, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डार्क है। अब मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बताऊँ तो ये उसके पास जाते हैं अपने पेट में बहुत सारा बॉम्ब्स लगा करके, और इनका रीज़न ये होता है कि इनके बाप जो होता है भाई वो मर चुका होता है इनके कसीनों के चक्कर में। और वहाँ पे जाकर के जब इनसे मिलते हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशन भी होती है, तो वहाँ पे भाई ये बंदी खुद ही उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, एक बच्चा पाने के लिए या फिर उसकी विरासत को पाने के लिए प्यार हो जाता है भाई बंदे को। सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, इस कहानी का एग्जीक्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से दिया गया है। अगर ये चीज़ किसी और भी अच्छे डायरेक्टर के हाथ में होती तो भाई कहानी में फाड़ के रखती। सबसे प्लस पॉइंट मैं इस मूवी को देना चाहूँगा भाई, कि अगर इसमें यस नहीं होते ना तो मूवी का टिकट मैं कहता हूँ तो खाता ही नहीं खुलता यार। यूँ सोच लो, पूरी की पूरी मूवी में जिस हिसाब से यस ने पूरी दोनों कैरेक्टर को निभाया हुआ है, वो जो ट्रॉमा को लेकर के अपने अंदर ही टिकट को देखना और टिकट के साथ जितनी सारी फाइट होना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखता है। फर्स्ट हाफ जो होगा बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से गुजरेगा, और सेकंड हाफ जो होगा जहाँ से टिकट का एग्जीक्यूशन दिखाते हैं, वो चीज़ जो होती है ना बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से दिखती है। लेकिन जब भी आपको पता चलेगा भाई कि टिकट का कैरेक्टर है ही नहीं, वो चीज़ समझ लो कि पूरी मूवी में थू करके निकलोगे। और इसमें रवि बसूर का म्यूजिक दिया गया। रवि बसूर यार एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी म्यूजिक का पता ही नहीं चलता है भाई। दो लोगों के बीच में कितनी भी सीरियस तरीके से कन्वर्सेशन क्यों ना चल रही हो, वहाँ पे म्यूजिक कुछ रहती ही नहीं है यार। और जिस हिसाब से वहाँ पे भाई हिंदी डब रखा गया है, पूरी की पूरी बबलेशन खत्म हो जाती है, हिंदी डब वहाँ पे चल ही रहा होता है, और वो चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से बैड लगता है, और समझ में आता है कि यार क्या ही बनाया हो। मूवी में बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट दिन जिस हिसाब से मूवी की हाइप थी, सेकंड दिन में जिस हिसाब से ये मूवी गिरी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि संडे तक ये भाई एग्जिस्ट भी कर पाएगी। इसके जितने सारे शो हैं तुम देखना, कुछ दिन बाद ये ऑटोमेटिक ही हट जाएंगे। वहाँ पे रिसेंट वाली जो मूवी चल रही थी जिस ओडी में, वो वहीं पर लग जाएगी। इसके शो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है, सबसे बड़ा पॉइंट एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को इतना मिक्स बेच करके दिखाया गया है, स्टोरी चल रही है, अचानक से फाइट होने लग रही है, गाना चल रहा है उसके बीच में फाइट होने लग रही है, कन्वर्सेशन चल रही है उसके बीच में गाना चलने लगा है। ट्रेलर में आपने एक वीडियो देखा होगा, वो लेडीज़ वाला, वो सीन पता नहीं कहाँ से आया हुआ, क्यों आया हुआ, ये चीज़ समझ में नहीं आई हुई है।
वहाँ का सीन ये ऐसा है कि कियारा आडवाणी के साथ एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अचानक से ये आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पे अंदर में रहना, निकलना मत बाहर, मैं सबको संभाल लूँगा। वो बस लड़ाई वहाँ पे होने शुरू हो जाती है। वो स्किन क्यों है, वो सीन क्यों है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो लड़कियाँ किसके कहने पे आई हुई हैं मारने के लिए, इन सारी चीज़ों का कोई भाई पूछ ना हाथ कुछ भी नहीं होता है और समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। लास्ट का जो सीन है जिसमें इसका ट्रॉमा जो होता है बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होता है और टिकट के साथ इसकी फाइट हो रही होती, तो टिकट का एक कुछ देर का कन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क तरीके से, बहुत सीरियस होकर के वो बंदा उसको समझाता है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ भाग रहे हो, तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ है और ये जो चीज़ें होती हैं अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तभी वो चीज़ें सुधरेंगे, नहीं तो वो सुधरेंगी नहीं। और वहाँ पे उनको लगता भी है कि हाँ भाई मैं सुधर चुका हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे जो टिकट होता है, टिकट का कैरेक्टर जो होता है यस का, वो उसको लगता है कि यार जब मैं जिस चीज़ के लिए मरा जा रहा हूँ या फिर जिस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ वो चीज़ मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो मेरा रहने का क्या मतलब होता है। वहाँ पे भाई राया को गोली मारता है और वो वहाँ पे मर जाता है। यहाँ का जो ट्रॉमा होता है उसका चरम सीमा पे होता है, क्योंकि सेकंड सीन में बहुत बड़ी सीना के साथ वो लोग लड़ रहे होते हैं। सेल्वाडोर की जो टीम होती है और इनकी जो टीम होती है आपस में भिड़ी हुई होती है और बहुत बड़ा एक्शन वहाँ पे चल रहा होता है और वहाँ के जितने सारे विलन्स होते हैं वो जब राया को मारने के लिए आते हैं उसको भी वो बंदा वही सर्कस वाले जितने कैरेक्टर होते हैं उनके कैरेक्टर उनकी वेशभूषा के साथ ही उनको दिखाई देता है और वहाँ पे समझ में आता है कि ये बंदा फुल डोज में है। अब वहाँ पे राया जो होता है कैरेक्टर पूरी तरीके से खुल चुका होता है और पूरी तरीके से भाई अपने आप में आकर के उन सबको मारता है और लास्ट में आकर के मूवी का जिस हिसाब से एंडिंग रखी गई है आपको लगेगा कि यार मूवी को कुछ न कुछ और भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन पॉइंट ये है कि मूवी 3 घंटे 14 मिनट 15 मिनट के रन टाइम के लेते लेते इतना ज़्यादा आपको थका देती है कि आपको वहाँ पे उतना सोचने का मौका नहीं देती। बाकी गुरु आप बताइए आपने इस मूवी को देखा या नहीं देखा, आपको मूवी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई की वीडियो पे फर्स्ट टाइम है हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।